दर्शकों, द्वारका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। बाकी 6 नगर है मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारवती, कुशलवती, अनार्थक, ओखा मंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरदीप और वाणी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थीं, जिसमें कहीं द्वार थे, कहीं द्वारों के शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। परंतु ये अब यहाँ ये सवाल उठता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। दर्शकों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर कब, क्यों और कैसे डूबी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। नमस्कार दर्शकों, धार्मिक बातचीत पर आपका स्वागत है। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नाम मोह निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विचार और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया। 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का विवरण मिलता है। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध के बाद और महायुद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यदुवंश वंश का भी नाश होगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्णव, देवर्षि नारद आदि द्वारका आए। वहां यादव कुल के 9 युवकों ने उनके साथ प्रयास करने का सोचा। इसके लिए भी श्री कृष्ण के पुत्र सांप को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए। कहा कि ये स्त्री गर्भवती है और आप लोग बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। 9 युवकों के ऐसा करने के पश्चात ऋषिगण ध्यान करने लग गए। जब उन्हें पता चला उनके सामने ये सभी जिसे स्त्री बता रहे हैं, ये वास्तव में एक पुरुष है, जब उन लोगों को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने 9 युवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया, इसलिए श्री कृष्ण का ये पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा, ये बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांप ने मूसल को जन्म दिया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने इस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी व्यक्ति अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा, और यदि ऐसा करता कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, परंतु फिर भी इसके बाद द्वारका में अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मनुष्य से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। इधर नगर में उन अपशगुनों को देख भगवान कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के समय युद्ध के समय बना हुआ था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर परवा तीर्थ आकर निवास करने लगे। परवा तीर्थ में रहते हुए एक दिन सत्याकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सत्याकी को भी क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देख अंधकवासियों ने सत्याकी को घेर लिया
और हमला कर लिया। सत्याकी को अकेला देख एक श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े और सत्याकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवासियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण अंधकवासियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके पुत्र और सत्याकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण एक मुट्ठी भर घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन गई। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते देखते चारों दिशा अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर आओ, द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए और श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा, आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम मेरी वन में प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चले पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते बलराम शेषनाग के रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वैकुंठ धाम वापस लौट गए। उधर बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते हुए एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से ही श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और माँ योगी अवस्था में पृथ्वी पर लौट गए। भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां से गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसने अपनी भूल पर पश्चाताप किया। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर दारुक हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत शौक हुआ। अर्जुन तुरंत अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। वह सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। ये दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और 2005-2007 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाहित द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला, जो इस पौराणिक कथा की प्रमाणिकता को साबित कर चुका है। इस खोजी टीम को समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार भी मिली। इतना ही नहीं, पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईस्वी पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। खोजकर्ताओं की माने तो समुद्र की गहराई में मिली ये नगरी लगभग 9000 साल पुरानी है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही पौराणिक कथा की जानकारी के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त।